हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग 6 डे पे आ गए हैं। हम लोग एक जो सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं द मैजिक की, उसका आज 6वां दिन है। और ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लाजवाब है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या आप कहीं पे भी काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, ये चैप्टर आपको बताएगा कि आप कैसे अपनी लाइफ को मैजिकल वे में चेंज कर सकते हैं। आपकी लाइफ में भारी बदलाव कैसे आ जाएगा। आप देखते देखते आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप अपने काम से इतना प्यार करने लगेंगे और आप सफलता आपके पास अपने आप चली आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये कुछ ऐसा ही मैजिकल है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जो बहुत गरीबी में पैदा हुआ होता है, ज़ीरो से शुरू करता है, और जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। आप सब लोगों के पास ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इस दुनिया में, और अपने कंट्री में ही आपके पास इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं, उनकी प्राइमरी एजुकेशन ज़ीरो है, लेकिन वो आज कहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ बहुत से बहुत बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके आगे। वो उनके लिए काम कर रहे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो आदमी जो ज़ीरो से शुरू करा है और एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके बहुत अमीर बन जाता है? ऐसा क्यों होता है कि दो लोग जो एक ही साथ करियर शुरू करते हैं, लेकिन एक करियर में बहुत आगे चला जाता है, सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा जो आदमी है वो काम करके करके परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पाता, जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद वो सफल नहीं हो पाता। मैं बताऊं, सफलता की ये खोई हुई जो कड़ी है उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपको उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। इसलिए ग्रेटिट्यूड के बगैर स्थायी सफलता मिलना बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, या फिर अपनी नौकरी या बिजनेस में कोई नए अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन, पैसे, कोई ज़बरदस्त आइडिया या कोई अप्रिसिएशन, ऐसी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी नौकरी के लिए या फिर कोई भी काम अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप जितना ज़्यादा कृतज्ञ होंगे, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएँगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है, आपको कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। तभी वो चीज़ आपके पास आती है जिसकी आप चाहत रखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं फिर से एक लाइन दोहराऊँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ एक ही रूल है कि जिसके पास जो भी चीज़ पहले से है, अगर वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखता है तो उसको और भी दिया जाएगा, और जिसके पास जो चीज़ है वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं रखता है तो उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी लाइफ में। दोस्तों, जब कभी आप अपने बिजनेस के लिए या अपनी जॉब के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं या कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में और अधिक मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिक मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन को और सफलता को बढ़ा लेते हैं। यही इस चैप्टर का मूल मंत्र है। इसके उल्टे अगर हम देखें कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए या जॉब के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो आप इसमें खुद ही कम मेहनत करेंगे, और जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी आने वाली जो चीज़ें हैं आपकी तरफ वो भी कम हो जाती हैं, और आप अपने काम में खुश नहीं होते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट होता है कि आप अपने वर्क में जो भी ज़रूरी होता है आप अपना योगदान नहीं देते हैं, जिससे आपका जो कारोबार है या नौकरी है वो ठहर जाता है। दोस्तों, एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप किसी बिजनेसमैन का काम करते हैं या फिर आप कोई जॉब करते हैं, सपोज़ आप कोई बिज़नेस ही करते हैं, आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपका जो कारोबार का मूल्य है वो आपके ग्रैटिट्यूड के हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने बिज़नेस के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए जितना अधिक ग्रैटिट्यूड करेंगे, कारोबार उतना ही ज़्यादा फले-फूलेगा और बढ़ेगा। दोस्तों, एक छोटी-सी बात कहता हूँ कि आपको अपने काम से बहुत प्यार करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। अगर आप अपने
प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं हैं, आप अपने काम से खुश नहीं हैं, आप अपने बिजनेस में नहीं खुश हैं, तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ तो करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप उसमें प्यार देना शुरू करिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और आप अपने उसी काम में, उसी बिजनेस में सफलता की बुलंदियों पे चले जाते हैं। अगर आप अभी, आपकी जो वर्तमान नौकरी है वो आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले आप जो आपकी वर्तमान नौकरी है उसके लिए कृतज्ञ बने, उसको ग्रैटिट्यूड दें, उसको प्यार दें। तभी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। नहीं तो आप जहाँ पे हैं वहीं पे जीते रह जाएंगे और धीरे धीरे समय बीतता चला जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ा-सा टफ़ लगता है कि आप अभी अपनी जो प्रेज़ेंट आपकी जॉब है उसमें खुश नहीं हैं, तो उसको कैसे ग्रैटिट्यूड करें, तो मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड हो सकते हैं या कर सकते हैं। ऐसा सोचिए कि आपके पास वाक़ई में एक नौकरी है। कितने सारे लोग बेरोज़गार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, कोई सी भी कीमत देने के लिए तैयार हैं। आप समय बचाने के लिए आप कितने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, फ़ोन, प्रिंटर, कंप्यूटर, और उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप काम करते हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके काम में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका पियून या आपके कोई साथी या आपकी रिसेप्शनिस्ट। ऐसा सोचिए कि आपके पास एक ऑफ़िस है, जहाँ पे एसी लगी हुई है, या नहीं भी है तो फ़ैन है, और वहाँ पे आप बैठ के काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बाहर धक्के खा रहे हैं जिनके लिए करने के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ़ में ग्रैटिट्यूड को लाएँगे तो ये पक्का है कि आपकी लाइफ़ वाक़ई में बदल जाएगी, और इसे एक बार आज़मा के ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।